चूहा मारने की दवा बेचने वाला व्यक्ति क्या उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बन सकता है? पिपीहरी उसको बजाने वाला वो विधायक हो सकता है। अपने खेत की सब्जी करेली होती करेला, वो पलड़े में भर करके कैरियर पर लाद करके गांव गांव घूम करके बेचा करते थे, विधायक बने। ये सब मायावती ने किया कि वही लोग आए, बने, उपभोग किया, नाम कमाया, धन कमाया, बाय बाय टाटा करके बसपा और मायावती से किनारे चले गए। मायावती ने बहुत ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो बहुत दबे कुचले थे। बिल्कुल सही बात आपने की। दावा तो बहुत लोग करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप दृष्टिपात करते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं। कांग्रेस ने भी बहुत लोगों को बनाया, बहुत कमज़ोर लोगों को भी बनाया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को सत्ता में भागीदारी देते हुए इतने बड़े ओहदों पर बैठाया, इतनी बड़ी संख्या में, वो काम तो मायावती ने किया है। आप सोचिए कि अंबेडकर नगर जिले के बस अड्डे पर साइकिल में छोटा सा माइक हेलर लगा करके चूहा मारने की दवा बेचने वाला व्यक्ति क्या उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बन सकता है? जो व्यक्ति रोडवेज बस स्टेशन के बाहर चूहा मार दवाई बेचता था, क्या रोडवेज जिस महकमे में आता है, परिवहन महकमे में, वो उसका मंत्री बन सकता है? पिपीहरी क्लैरिनेट जो अंग्रेजी बाजा में बजता है, उसको बजाने वाला वो विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है, मंत्री हो सकता है। हुआ है। किसने बनाया? मायावती ने बनाया। गांव में जो नाच होती है, उस नाच में एक लिल्ली घोड़ी होती है। लिल्ली घोड़ी मतलब कि कपड़े की शक्ल बना दी जाती है घोड़े की, और उसके भीतर एक आदमी बैठकर घुस करके वो डांस करता है, नाचता है, बाजे की धुन पर वो नाच करता है, ऐसे ऐसे घुमाता है घोड़े को। वो विधायक बन सकता है, वो मंत्री बन सकता है। बना है। किसने बनाया? मायावती ने बनाया है, कैबिनेट मंत्री बनाया है। आरटीओ दफ्तर में बरसों तक जो दलाली काम नहीं करते हैं, जिनको दलाल कहते हैं, आरटीओ दफ्तर के दलाल, बरसों तक वो काम करने वाले व्यक्ति को बरसों तक मंत्री बनाए रखा। किसने? मायावती ने। अपनी एक सरकार में नहीं, कई सरकारों में ये वही कर सकती है। आजमगढ़ के करेली यादव कैबिनेट मंत्री बने, क्या करते थे? अपने खेत की सब्जी, खास तौर से जो छोटी करेली होती, करेला की जो करेली होती है, वो पलड़े में भर करके कैरियर पर लाद करके गांव गांव घूम करके बेचा करते थे, विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बने। बांदा के एक सज्जन जो बहुत छोटे मोटे काम करते थे, विधान परिषद गए, मंत्री बने। वहीं के एक और सज्जन, उनको बड़ा अवसर दिया, कई कई महकमों का मंत्री बनाया। आप रिकॉर्ड देख लीजिए क्या करते थे। उतना ही नहीं, जिन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि हम वो जो लखनऊ में विधानसभा मार्ग है, वहाँ एक जो बिल्डिंग है, हम वहाँ हमको कभी पास मिलेगा वहाँ जा कर के भीतर से देखने का। उन्होंने उस बिल्डिंग में बैठ करके संवाद किए हैं, भाषण दिए हैं, घोषणाएं की हैं, सरकार चलाई है। किसकी वजह से? मायावती की। विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं जी, विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, मंत्री हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हुए। कभी सोचा नहीं था। इतनी हैसियत नहीं कि पास बनवा पाए। जी साहब, विधानसभा में घुस सकें जी, और विधानसभा अध्यक्ष बना दिया मायावती। जी, बता तो रहा हूँ, मायावती को मैं सही बता रहा हूँ। इसको कृपया हास्य की दृष्टि से मत देखिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाई इतना शोषित, इतना वंचित, इतना कमजोर तबके का कौन हो सकता है? और क्या कभी सोच सकता है
कितने बड़े ओहदे बैठेगा, ये सब मायावती ने किया। तो मैं तो इस बात का क्रेडिट उनको देता हूं कि अगर उन्होंने जनता से वादा किया, जब मिशन के तौर पर गांव-गांव जाती थी, जब मंचों से कहती थी कि हम समाज के हर वर्ग को, जो कमज़ोर तबका है, ख़ास तौर से जो सबसे निचली पायदान बैठा है, उसको हम सत्ता में भागीदारी दिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने दिलाया। अरे मैं तो इस वक्त बोलना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन कई ऐसे लोग जानता हूँ जो पता नहीं क्या अनाप शनाप धंधे किया करते थे, वो भी लड़े, चुनाव जीते, चुनाव जीते नहीं, मंत्री बने। तो ये काम मायावती के बूते का था, सबके बूते का नहीं है। बाकी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां इन सब चीज़ों से परहेज करती रही हैं। कांग्रेस खुद, जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चलाई है, शासन किया है, उन्होंने ज़रूर कुछ दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े लोगों को बनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी संख्या में कोई बना सकता है जो काम मायावती ने किया। ये अलग बात है कि वही लोग जो वाकई वंचित, उपेक्षित या दरिद्र नारायण श्रेणी से आते रहे, आए, बने, उपभोग किया, नाम कमाया, धन कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, उसके बाद बाय बाय टाटा करके बसपा और मायावती से किनारे चले गए। और जाने के बाद उन्हीं लोगों ने तमाम इल्ज़ाम लगाए कि मायावती तो दौलत की देवी हैं, धन की देवी हैं, हर चीज़ में उनको पैसा चाहिए। लेकिन ये पक्ष भी तो देखना होगा कि साहब उन्होंने आपके लिए क्या किया, क्या आप डिजर्व करते थे? लगभग सब के सब लोगों ने आरोप उन पर लगाया, जिन जिन को उन्होंने मंत्री बनाया था, जिन्होंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। तो मायावती का ये योगदान तो मैं बड़ा बहुत अलग किस्म का मानता हूँ और बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। सामाजिक न्याय की देवी थी। अरे साहब, सामाजिक न्याय की देवी ही कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? वो जो बजाते थे पिपीहिरी, क्या सोचते थे, या जो क्या कहते हैं लिल्ली घोड़ी नचाते थे, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा हम मंत्री बनेंगे? वो पो 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 लाल बत्ती जलती जाएगी और बड़े बड़े अफसर सलाम करने के लिए खड़े रहेंगे। जो सिपाही देख के डर जाएं, उनको आईपीएस सलाम करे। अरे साहब, एक मंत्री को, दो मंत्रियों को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो सिपाही देख करके भाग जाया करते थे, कुछ काम ऐसा करते थे कि सिपाही देखते ही फरार हो लिया करते थे। मंत्री थे? नहीं, मंत्री नहीं थे, वो पहले उनका जो धंधा था, पहले फरारी वाले थे। पहले फरारी वाले थे। हाँ। बाद में वही सिपाही दरोगा और कप्तान को सैल्यूट मार रहा है। तो साहब, इससे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या हो सकता है? तो मायावती ने किया, मायावती ने किया। ऐसे लोगों को उठाया और वो ऐसे गद्दार निकले कि निकलने के बाद कहने लगे कि मायावती ऐसी, मायावती वैसी। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सही है, उनका काम तो बन गया, उनका काम बन गया, उनका एक स्ट्रेचर हो गया साहब, उनका एक स्ट्रेचर हो गया। जैसे जो बीड़ी पीने वाला होता है, जिसने जिंदगी भर टिक्का छाप बीड़ी पी हो, जब उसको 555 सिगरेट मिलने लगेगी तो साहब उसका दर्जा बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है, सियासत में भी ऐसे होता है। तो मायावती के हिस्से में यही था, उनको बदनामी लिखी थी। उन्होंने तो खैर नेक इरादे से किया। अगर इसको बहुत निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो सही में समाज में बहुत बड़ा उद्धार का काम उन्होंने किया। लेकिन प्राप्त उन्हें क्या हुआ? अपयश प्राप्त हुआ, बदनामी प्राप्त हुई। और समाज के निचले तबके के जिन लोगों को ऊपर ला करके संगठन और सरकार में अवसर उन्होंने दिया, उसमें से अब कोई चेहरा बसपा में नजर नहीं आता। और खास बात जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ कि इन सभी ने जाने के बाद, यानी बसपा से अलविदा कहने के बाद, खाली एक इल्ज़ाम लगाया कि मायावती तो पैसों की देवी।